हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन के 10 डेज़ बाद में, अप्रॉक्स 10 डेज़ बाद में, आप 7 डेज़ के बाद से भी इसको नोटिस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लगभग यही अवधि होती है इस लक्षण के प्रकट होने की। अगर आप कंसीव कर चुकी हैं तो, अगर आपको इम्प्लांटेशन हो चुका है तो, फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में प्लांट हो रहा है तो। फ्रेंड्स, ऐसे कंडीशन में आपको अपने पेट में बस एक ही चीज़ ऑब्जर्व करनी है और ये बहुत कॉमन है। 80-90% महिलाओं को ऐसा होता है। कभी कभी इस चीज़ की ग्रेविटी कम हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने शरीर को अच्छे से ऑब्जर्व करती हैं तो आप इसे मार्क कर सकती हैं, नोटिस कर सकती हैं। फ्रेंड्स, जनरली सभी महिलाओं को बिफोर पीरियड कुछ ना कुछ साइन बॉडी में होता है। पेट में हल्की फुल्की क्रैम्प होना, बैक पेन होना, लेकिन ये जो लक्षण है उन सभी से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि इसका रीज़न ही टोटली डिफरेंट है। जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है, शरीर में हार्मोन की मात्रा बढ़ती, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है और ये डायरेक्टली प्रभावित करता है हमारे पाचन तंत्र को, हमारे पेट को। इसमें स्लगिश मूवमेंट हो जाता है फूड का हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, और पेट के अंदर 3 खास चीज़ें लगती हैं। एक तो लगता है आपको भारीपन, जो कि आपको नाभि के आसपास, नाभि के ऊपर की तरफ, साइड्स में आपको फील होगा, जो कि बिफोर पीरियड से पहले होने वाली पेट की तकलीफ, लोअर एब्डोमेन के पेन से काफ़ी डिफरेंट होता है। तो आप अपने इस प्रेगनेंसी लक्षण को क्लियरली मार्क कर सकती हैं बिफोर पीरियड। पेट में भारीपन होने के साथ ही आपको पेट में गड़बड़ सा फील होगा, डिस्टर्ब सा लगेगा आपको स्टमक, क्योंकि पेट में गैस भी बहुत बनती है हार्मोन के बढ़े हुए स्तर की वजह से। इसके अलावा आपको कभी कभार ऐसा फील हो सकता है कि नाभि से अंदर की तरफ अलग अलग डायरेक्शंस में खिंचाव हो रहा है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये क्लियरली मार्क करती हैं कि गर्भ ठहरा है और तभी वो हार्मोन बन रहा है, और उस हार्मोन की वजह से ही पेट में ये बदलाव हमें महसूस हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, एक विशेष अंतर है इस पेट के गड़बड़ी का पीरियड के समय या पीरियड से पहले होने वाली गड़बड़ी से, क्योंकि ये आपको हम कभी नहीं हुआ होगा। ये जो पेट के डिस्टर्बेंस की फीलिंग है, ये आपके हमेशा होने वाली फीलिंग से बिल्कुल भी अलग होगी। इसके अंदर जो भारीपन है, जो खिंचाव है, आपको नाभि के ऊपर की तरफ फील होगा, और पीरियड के समय होने वाली प्रॉब्लम नाभि के नीचे की तरफ होती है। तो आप इसको क्लियरली मार्क कर सकती हैं और प्रेडिक्ट कर सकती हैं अपनी प्रेगनेंसी को, और ये आपको ऑब्जर्व करना है अपने ओव्यूलेशन से 7 या 10 दिन बाद में, और पीरियड से 1 हफ्ता पहले। तो फ्रेंड्स, अपनी ओव्यूलेशन को समझने के लिए, अपने इम्प्लांटेशन को समझने के लिए, ये जो वो समय मैंने बताया है जिस समय आपको पेट में खिंचाव होता है, पीरियड से 1 हफ्ता पहले, ओव्यूलेशन के 10 दिन बाद इम्प्लांटेशन का समय होता है, और इस समय कुछ सावधानियां रखने पे आपका गर्भधारण सफल हो सकता है। या आप प्राकृतिक गर्भधारण कर रहे हैं या फिर IVF या IUI के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सभी कंडीशंस में आपको सफल इम्प्लांटेशन के लिए छोटे छोटे रहन सहन की सावधानियों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ चैनल पे अवेलेबल है, और वो बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि बहुत सारे हमारे रेगुलर व्यूअर्स उसको देख के, उसको सही तरीके से फॉलो करके अपनी IUI, अपने IVF को सक्सेस कर चुके हैं, और प्राकृतिक तरीके से भी गर्भधारण कर चुके हैं, और आपको भी ऐसा गुड न्यूज़ मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह जानकारी से भरे वीडियोज़ देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ यूट्यूब सहेली चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।